हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया होगा कि कुछ विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन क्यों दर्शाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न में होगी वो होगी राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने या दर्शाना। तो देखो होता क्या कि ऋणात्मक विचलन कौन दर्शाते हैं कि वे विलयन जिनके अणुसंख्या गुणधर्म अपेक्षित से कम प्राप्त होते हैं, कि जितना अपेक्षित होता है उससे कम प्राप्त होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ऋणात्मक विचलन कहते हैं। अब देखो अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब अणुओं की संख्या परिवर्तित होने पर अणु संख्या गुणधर्म भी बदलेंगे। अणुओं की संख्या पर अगर निर्भर करते हैं तो अणुओं की संख्या जब ज्यादा होगी तब तो अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होंगे, यानी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। और जब अणुओं की संख्या कम होगी तो उनके जो अणु संख्या गुणधर्म है वो अपेक्षित मानों से कम होंगे। इसका मतलब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये असल में होता कब है कि जब विलेय का विलायक में संगुणन हो जाता है, संगुणन या संयोजन हो जाता है। अब देखो होगा क्योंकि संगुणन या संयोजन होने से क्या हुआ कि अणुओं की संख्या कम हो गई। देखो कैसे अपने एग्जांपल से देखेंगे अभी। अणुओं की संख्या कम हो गई। जैसे अगर अपने एग्जांपल लें बेंजीन में एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल, तो होता क्या है ना कि एसिटिक अम्ल के दो अणुओं का संयोजन हो जाता है। एसिटिक अम्ल के दो अणुओं में हाइड्रोजन बंध के कारण इनका संयोजन हो जाता है, संयोजन या संगुणन हो जाता है, संगुणन हो जाता है। देखो कैसे कि एसिटिक अम्ल था इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसी तरह CH3 C O H, और ये क्या था डबल बॉन्ड O। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बढ़ेगा। देखो कैसे कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बंध, इसी तरह इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण क्या हुआ दो अणु जुड़कर एक हो गए। दो एसिटिक अम्ल के अणु
एसिटिक अम्ल के अणु संयोजित होकर एक हो गए, संयोजित होकर एक हो गए। अब संयोजित होकर एक हो गए, इसका मतलब प्रभावी रूप से अणुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। प्रभावी रूप से अणुओं की संख्या कम हो गई। संख्या क्या हो गई, कम, जिससे ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने लगते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो वह क्या कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कौन दर्शाते हैं, जिनमें संगणन होता है। संगणन से क्या होता है कि अणु संयोजित हो जाते हैं, जिससे प्रभावी रूप से अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण जो अणु संख्या गुणधर्म की जो मान है वो अपेक्षित संख्या से कम प्राप्त होते हैं, जिससे के कारण इसको जो है ऋणात्मक विचलन कहते हैं अपनी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।